हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन गार्डन से, जिसमें अब फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा मिलने लग गई है। ये हरी मिर्च का पौधा है जिससे मैं तीसरी बार हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। अपने किचन गार्डन में जब हम सीड से सब्जियां ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे उन्हें बढ़ता हुआ देखना, और जब वह मेच्योर हो जाएं, उनमें फ्रूटिंग हो जाए या इस तरह की जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वह भी हार्वेस्टिंग को तैयार हो जाएं, तो सच में देख के बहुत ही मन खुश होता है। ये देखिए कितनी अच्छी फसलें हो रखी हैं। अभी ये मेरे टमाटर के पौधे हैं जिनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। आज आपके साथ शेयर करूंगी अपने किचन गार्डन में ग्रो की हुई एक ऐसी सब्जी का पौधा जिसे मैंने सीड से ग्रो किया है। ये है कैप्सिकम या शिमला मिर्च, जिसे बेल पेपर भी कहते हैं। आज इस वीडियो में शेयर करूंगी कि शिमला मिर्च को सीड से ग्रो करने में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कितने समय में इसमें हमें फ्रूटिंग मिल जाती है। इस प्लांट को कौन सा फर्टिलाइजर देना है और इसके साथ ही कौन से ऐसे स्पेशल टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने शिमला मिर्च के पौधे पर बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग पा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शिमला मिर्च, बेल पेपर या कैप्सिकम एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि पूरे वर्ल्ड में ही उगाई जाती है और दुनिया भर की बहुत सारी डिशेस में इसका इस्तेमाल भी होता है। यह एक ऐसी सब्जी है जिसे आप अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसे गमले में ग्रो करना बहुत ही आसान है। गमले में शिमला मिर्च आप दो तरह से उगा सकते हैं, या तो बाजार से सीड्स खरीद कर, जो कि आपको नर्सरी से मिल सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है फ्रेश शिमला मिर्च को लेकर। इस तरह बाजार से आप किसी भी रंग की शिमला मिर्च ले सकते हैं, हरी, लाल, पीली, जिसे बेल पेपर भी कहते हैं। इसके अंदर जो सीड्स हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से निकाल लीजिए। इस तरह से बीज निकालने के लिए आप बड़ी वाली शिमला मिर्च लें जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो और उसके अंदर जो सीड्स हैं वह भी इस तरह से बड़े बड़े हों। अगर उनके सीड्स कच्चे होंगे तो वह ग्रो नहीं कर पाएंगे और पहले ही खराब हो जाएंगे। सीड्स निकालने के बाद इन्हें ऐसे ही यूज़ नहीं करना, कम से कम 2 या 3 दिन के लिए इन्हें छाया में प्रॉपर्ली सूखने देना है। आप चाहें तो इस समय इनमें कोई फंजीसाइड भी डाल सकते हैं। इस तरह से बीजों को पूरी तरह से सूखने देना है और उसके बाद ही उन्हें ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए आप सीडलिंग मिक्स तैयार करेंगे जिसमें 50% कोकोपीट और 50% गार्डन सॉइल लेंगे। सीड्स ग्रो करने के लिए आप कोई भी इस तरह का छोटा कंटेनर ले सकते हैं। आप चाहें तो सीडलिंग ट्रे भी ले सकते हैं। जो भी कंटेनर आप लेंगे उसमें सॉइल मिक्स को भर दें और उसके बाद इस तरह से जो बीज हैं उन्हें स्प्रिंकल कर दें। साथ ही मिट्टी की एक पतली लेयर उन बीजों पर डाल दें ताकि बीज अपनी जगह पर फिक्स रहें। अब इसमें पानी दे दीजिए और इसे किसी सेमी शेड वाले एरिया में रख दीजिए। शिमला मिर्च उगाने के लिए सही मौसम और सही टेम्परेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी ग्रोथ के लिए इसे 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक की ज़रूरत होती है। साउथ इंडिया में तो आप इसे पूरे साल ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसे साल में 2 बार ग्रो कर सकते हैं। एक बार जनवरी से लेकर मार्च तक और दूसरा मई से लेकर जुलाई तक, और लगभग 90 से 100 दिन के बाद आप इसकी पहली हार्वेस्ट ले सकते हैं। शिमला मिर्च को ग्रो करने के लिए सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप इस पौधे को ज़रूर ही चाहिए। बीज लगाने के लगभग 7 से 10 दिन के अंदर इसमें स्प्राउट आ जाते हैं और लगभग 30 दिन बाद इसके पौधे रीपॉटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इस तरह से इतने बड़े पौधे हो जाएं तब आप इन्हें आसानी से बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए आप चाहें तो मिट्टी का पॉट ले सकते हैं और चाहें तो प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं। पॉट साइज़ की बात करें तो कम से कम 10 इंच का पॉट तो लेना बहुत ही ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 18 इंच का पॉट ले सकते हैं। 10 से 12 इंच के पॉट में आप एक ही प्लांट रिपॉट करिए, और अगर गमले का साइज बड़ा है तो आप उसमें 2 से 3 प्लांट भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह के ग्रो बैग में भी शिमला मिर्च के पौधे को लगा सकते हैं। जो भी पॉट आप लें उसके बॉटम में ड्रेनेज होल प्रॉपर्ली बने होने चाहिए ताकि किसी भी केस में ओवर वाटरिंग से पौधा खराब ना होने पाए। गमले में प्लांट लगाने से पहले हमें इसके लिए एक बहुत ही रिच सॉइल मिक्स तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लेंगे 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। इसके साथ ही लेंगे 20% रेत जो कि रिवर सैंड होगी,
थोड़ा सा फंजीसाइड लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी नीम खली और कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें राइस हस्क भी मिला सकते हैं। इस तरह से जो मिट्टी तैयार होगी वह पूरी तरह से वेल ड्रेन्ड होगी और पूरी तरह से न्यूट्रिशन से भरपूर भी होगी। अब इस मिट्टी को गमले में लगभग आधे से ज़्यादा तक भर लीजिए और उसमें पॉट के साइज़ के हिसाब से पौधों को बहुत ही ध्यान से लगा दीजिए। ध्यान रहे पौधे को अच्छी तरह से दबा के सेट कर दीजिए ताकि बार बार उसकी जड़ें हिले नहीं। इस तरह से रीपॉटिंग करने के बाद गमले में भर के पूरी तरह से पानी दे दीजिए और गमले को किसी सेमी शेड वाले एरिया में रख दीजिए जहां पर उसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले। लगभग 7 दिन बाद आप इन पौधों को पूरे दिन की सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। जब पौधे इतने बड़े हो जाएं तो आप इनकी पिंचिंग कर दीजिए ताकि वहां पर मल्टीपल ब्रांचेस निकलें। और ये है लगभग 45 दिन के बाद का अपडेट। अभी सारे पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इस समय आपको वाटरिंग का खास ध्यान रखना है और पौधे में पानी तभी देना है जब मिट्टी की ऊपरी लेयर आपको सूखी लगे, क्योंकि अगर आप जरा सी भी ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इसमें जो फूल बने हैं वह झड़ जाएंगे और फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब भी आप शिमला मिर्च के पौधे में पानी देते हैं तो यह ध्यान रखें कि पानी हमेशा गमले की मिट्टी में दें। पौधे की पत्तियों पर और फ्रूटिंग पर या फ्लावरिंग पर कभी भी पानी का छिड़काव ज़्यादा ना करें, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा देर तक पत्तियों पर रुका रहेगा तो वहाँ बहुत ही जल्दी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए पानी हमेशा इस तरह से मिट्टी में दें और एक बार में पूरा भर के पानी दें। दोबारा पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपर की लेयर थोड़ी ड्राई हो, लेकिन उसमें हल्की मॉइस्चर हमेशा बनी रहनी चाहिए। जब भी शिमला मिर्च के पौधे फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो उन पे कभी भूल कर भी मिस्टिंग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से फूलों के जो परागकण हैं वह पानी में बह जाएंगे और फ्रूटिंग होने की जो संभावना है वह कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि शिमला मिर्च के पौधे को कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना ठीक रहता है। शिमला मिर्च का पौधा एक हाई फीडर प्लांट है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, इसलिए इसमें हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिए। जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ वह है वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो इसकी जगह गोबर की खाद भी ले सकते हैं। इसमें नीम खली को ऐड करेंगे, दोनों की मात्रा बराबर लेंगे और दोनों खाद को अच्छी तरह से मिक्स करके गमले की मिट्टी में चारों तरफ अच्छी तरह से मिला देंगे। ध्यान रहे इसे महीने में एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जो खाद है वह मैं लिक्विड खाद यूज़ करती हूँ। इसे मैं अपने सभी फलों वाले पौधों और फूलों वाले पौधों पर भी इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए 1 लीटर पानी में 30 से 50 ग्राम के करीब सरसों की खली और लगभग 10 ग्राम सीवीड फर्टिलाइज़र और 20 से 25 ग्राम नीम खली लेनी है। इन तीनों चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इस कंटेनर को ढककर किसी छाया वाली जगह पर लगभग 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। इस तरह से जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा उसमें 5 हिस्से पानी डालकर उसे अपने गमले की मिट्टी में डाल देंगे। ध्यान रहे इसे पौधे की मिट्टी में ही डालना है, पौधे पर स्प्रे नहीं करना। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप हर 15 दिन में अपने पौधे में दे सकते हैं। ये सभी फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हैं, इसलिए इनकी मात्रा अगर थोड़ी कम ज़्यादा भी होगी तो भी पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। इन दोनों खाद को आप बारी बारी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पौधे को पूरा नरिशमेंट मिलेगा और उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। और ये है लगभग 70 दिन का अपडेट। अब देखिए शिमला मिर्च में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो गई है। एक पौधे पर ही कितनी सारी शिमला मिर्चें लगी हुई हैं और अभी जो फ्लावरिंग है उसमें भी नई नई शिमला मिर्च बननी शुरू हो गई हैं। और ये अपडेट है लगभग 90 दिन के बाद का। काफ़ी सारी शिमला मिर्चों का साइज़ बड़ा हो गया है और अब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। सो जिस पल का हम इंतज़ार करते हैं वह घड़ी आ गई है और मैंने कैंची उठा ली है, जिसे स्टेरलाइज़ कर लिया है और शुरू हो गई है मेरी शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग। अभी इस समय पौधे पर मिर्चें तो काफ़ी हैं, लेकिन कुछ छोटे साइज़ की भी हैं, तो मैं जो बड़ी बड़ी मिर्चें हैं सिर्फ उन्हें ही हार्वेस्ट कर रही हूँ। बाकी मिर्चों को और 10 दिन के लिए पौधे पर ही लगा रहने दूँगी। आप किसी भी रंग की शिमला मिर्च के बीज लगाएं, चाहे वह लाल हो, पीली हो या हरी हो। सभी शिमला मिर्चें हरे रंग में ही फ्रूटिंग देंगी और उन्हें कुछ दिन के लिए पौधे पर ऐसे ही छोड़ देना होगा, तभी उनमें धीरे धीरे रंग बदलता है और वह पीली या लाल रंग की होती हैं। शिमला मिर्च के प्लांट की केयर के लिए कुछ खास टिप्स हैं। सबसे पहला तो जब यह प्लांट 2 से 3 हफ्ते का हो, इसके हेड की पिंचिंग कर दें, जिससे कि नई ब्रांचेस निकलेंगी। यह प्रोसेस आप 2 से 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। सेकेंड टिप है स्टेकिंग। जब इस प्लांट में ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग हो जाए तो इसके पौधे झुक जाते हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए आप इसके साइड में स्टिक्स लगा सकते हैं, जिससे पौधा सीधा रहे और इसकी जड़ें मजबूत रहें।
कैप्सिकम के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसे किसी भी तरह की तितलियों की या मधुमक्खियों की ज़रूरत नहीं है। एक और टिप है मल्चिंग। इसके लिए आप ड्राई लीव्स को या वुड चिप्स को या नारियल के रेशों को गमले की मिट्टी के ऊपर बिछा सकते हैं। इससे मिट्टी का टेम्परेचर प्रॉपर्ली रेगुलेट होता है और मिट्टी में मॉइस्चर लगातार बना रहता है। साथ ही मल्चिंग करने से गमले की मिट्टी में कोई भी एक्स्ट्रा वीड या खरपतवार नहीं ग्रो कर पाती। इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने टेरेस गार्डन में या बालकनी गार्डन में पॉट में शिमला मिर्च के पौधे को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारी फ्रूटिंग पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।